Hello students, let's begin the topic fertilization and of chapter human reproduction। हम लोग पिछले वीडियो में जो है डेवलपमेंट ऑफ एग देख चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म देख चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ जो यूट्राइन वॉल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग अगला जो पॉइंट देखेंगे वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है क्या? तो सिंपली आप पढ़े हुए 9th 10th में स्पेशली पढ़े हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवम है, तो दोनों के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। सो ड्यूरिंग जो क्वाइटस है तो बहुत हाई अमाउंट में लगभग 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। सो वो स्विम करके रैपिडली जो है सर्विक्स के थ्रू इंटर करते हैं यूट्रस में। ठीक है, और यूट्रस से पहुंचते हैं जो एम्पुलरी स्थमिक जो जंक्शन है, जो सबसे वाइडर पार्ट है ओविडक्ट का, वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, और स्पर्म जो होता है वो ओबा के कांटेक्ट में पहुंचता है। सबसे जो आउटर लेयर है कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और वेटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्पर्म जो होते हैं वो 300 मिलियन होते हैं। तो उनके टिप पे आपको पता है कि एक्रोसोम होते हैं जिसमें लाइजोजोम्स होते हैं। तो वो लाइजोजोम्स को वहाँ पे सेक्रेट करते हैं, पूरे एग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, और घेरने के बाद जो है वो स्पर्म को रिलीज करते हैं। जब सॉरी एक्रोसोम को रिलीज करते हैं, जो एक्रोसोम होता है वो जो सबसे आउटर हार्ड वॉल होता है एग का, उसको डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, उसके बाद जब जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में स्पर्म आता है, पहला जो फर्स्ट स्पर्म आता है, वो क्या करता है कि इंड्यूस करता है उस मेम्ब्रेन में चेंजेस को। और जब वो इस मेम्ब्रेन को इंड्यूस करता है तो मेम्ब्रेन में चेंज होता है, और जब चेंज होता है तो जो एडिशनल स्पर्म है उनकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये केमिकल चेंज की वजह से होता है। ठीक है, और जो एंजाइम माइक्रोसोम में स्पर्म में वो डिजोल्व करता है जो आउटर मेम्ब्रेन है, चाहे वो जोना रेडिएटा हुआ, जोना पेलुसिडा हुआ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। ठीक है, और स्पर्म का हेड जो है वो इंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ओवम के अंदर इंटर कर जाता है, और इंटर करने के बाद जो है वो जाइगोट का बन जाए, जाइगोट डेवलप हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है स्पर्म और जो है ओवा का। ठीक है, तो स्पर्म और ओवा का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। लेकिन अब आगे जाइगोट की कहानी क्या है कि जाइगोट का क्या होता है। तो जैसे ही जाइगोट बनता है उसमें रैपिड माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, और जो एग है वो स्थमस के थ्रू मूव करता है ओविडक्ट के थ्रू और यूट्रस तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो स्थमस है, जो एम्पुलर रीजन है, वहां से जब मूव करता है यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जब ये मूव करता है तो उसमें डिवीजन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे डिवीजन जो होता है उसको क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ सेल की साइज नहीं बढ़ती है, सेल के एक ही जो जाइगोट होता है उसकी साइज नहीं बढ़ती, उसी के अंदर जो है सिर्फ सेल डिवाइड होता रहता है, सेल की साइज सेम होती है, ग्रोथ नहीं होता है। तो पहले टू सेल्ड के बाद फिर फोर सेल के बाद एट के बाद 16। ठीक है, ये डिवाइड होता है, और जो सेल्स होती हैं डॉटर सेल्स उसकी, उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, और जो ब्लास्टोमियर होते हैं, ठीक है, इम्ब्रियो विद 8 to 16 जो ब्लास्टोमियर, अगर इम्ब्रियो के अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, ब्लास्टोमियर जो है सेल को बोलते हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं मरूला स्टेज। क्या बोलते हैं? मोरूला स्टेज। ठीक है, मोरूला स्टेज में कंटिन्यूस डिवाइड होता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज होता है एक लार्ज मास ऑफ सेल्स में जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो पास फर्दर जो है वो पास होता है और यूट्रस तक पहुंचता है। ठीक है, और ब्लास्टोमियर जो होते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट के सेल होते हैं, यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं एक आउटर लेयर के फॉर्म में जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट और इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट उसको बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, अब नीचे हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप,
यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जाइगोट बन गया। 2 सेल स्टेज, 4 सॉरी 2 सेल स्टेज हो गया यहाँ कंप्लीट, ये 4 8 16, तो 16 चाहे वो 8 से लेकर के 16 तक जो है उसको मरूला बोलते हैं, और इसकी सेल्स को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए आउटर लेयर जो है इसका ट्रोफोब्लास्ट है। अब ये जो मरूला है वो किसमें चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म होगा ब्लास्टोसिस्ट में। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 2 लेयर अरेंज होते हैं, एक बाहर की तरफ जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इनर सेल मास। ठीक है, और ये ब्लास्टोसेल कैविटी होती है। तो ये देखिए यहाँ से ये जो ABCD है ये इसको देखिए डिक्टेट कर रहा है, ए कहाँ होगा, ये एम्पुलर रिवीजन में, ये B स्टेज है। ठीक है, C है, D है, यहाँ ABC, ये इसको, और ये D स्टेज कहाँ बनेगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 4 सेल, यहाँ 8 सेल, यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ सॉरी D जो है वो 4 सेल्ड स्टेज है, और फिर E जो है वो 8 सेल्ड स्टेज है, ये देखिए 16 सेल्ड स्टेज है, और यहाँ F पहुँचते पहुँचते ट्रोफोब्लास्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, और G और H, तो G क्या है, तो G यहाँ पे देखिए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, और H क्या है, तो ये इम्प्लांटेशन हुआ है, यानी कि अटैचमेंट ऑफ embryo with the uterine wall is called the implantation। ठीक है, the trophoblast layer get attached to the cell of endometrium। जो ट्रोफोब्लास्ट, आपको पता है कि ट्रोफोब्लास्ट स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, तो क्या होता है कि जो उसकी सेल होती है वो एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की सबसे इनर जो वॉल है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो उससे जब अटैच हो जाता है तो क्या होता है, द इनर सेल मास गिव राइज टू एम्ब्रियो। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से, और जो जो इनर सेल मास है, जो सेकंड लेयर है जहाँ सेल का ग्रुप है वहां पे, वो बनाता है क्या, एम्ब्रियो बनाता है। आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ट्रोफोब्लास्ट। एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड होती है, रैपिड डिवाइड होती हैं, और ब्लास्टोसिस्ट जो सेल्स हैं उसको क्या करती हैं, पूरी तरीके से कवर करती हैं। ठीक है, उसके बाद द ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब द यूट्रस, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में इम्बेड हो जाता है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उस तरीके से। ठीक है, और इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में चेंज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।